हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अपने लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल का फर्स्ट पार्ट खत्म कर लिया था, जिसमें हमने क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड को कवर कर लिया था। ठीक है, अपने आज के क्लास में हम उसी मेथड ऑफ वही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और उसमें हम पढ़ेंगे इन वेयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अल्काइल ग्रुप बोथ पार्टिसिपेट। ठीक है, इसके अंदर में क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, इसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब क्या है? अल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन करेंगे, अल्कोहल से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। ओके, एसिडिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ए मिनरल एसिड। वो मिनरल एसिड क्या होगा? वो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, बोरिक एसिड हो सकता है, या फिर फॉस्फोरिक एसिड भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम अल्कोहल लेंगे और उसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो वो हमें अल्कीन देगा। ओके, इसमें हमें कुछ रिएजेंट्स लेना है। क्या रिएजेंट्स लेना है? आइदर सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड और बोरिक एसिड। ओके, इनमें से कोई भी अगर हम लेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होगा और अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फर्स्ट हम लेते हैं CH3 CH2OH। इसको लेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा। ओके, एट 440 केल्विन, तो वो हमें देगा, यहाँ से OH पार्ट निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथानॉल लेंगे, वो हमें इथेन देगा। उसी तरह हम ले सकते हैं CH3 CH2 CH2OH अंडर सेम कंडीशन। यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम है प्रोपेन और इसका नाम है प्रोपानॉल। ओके, SMS में क्या हो रहा है? चलो इसको लिख लो, 453 केल्विन। इसको कर लो 453 केल्विन। हो गया? अभी हम क्या करेंगे? वही इथाइल अल्कोहल लेंगे। ओके, यहाँ पे हम फॉस्फोरिक एसिड लेंगे, 85% फॉस्फोरिक एसिड एट 440 केल्विन। तो यहाँ पे अल्कीन देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। ओके, उसी तरह अगर हम लेंगे CH3 CH2 CH2OH एंड वही कंडीशन है 85% फॉस्फोरिक एसिड एंड 440 केल्विन, तो वो हमें देगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही वो पहला वाला रिएक्शन हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वैसे ही ये वाला भी रिएक्शन होगा। ठीक है, लिखो इसको। हो गया? मिटाते हैं। अभी हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल।
प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कोहल में एक प्रोटॉन का एंट्री होगा। मान लो हम रिएक्शन कर रहे हैं CH3 CH2OH इथानॉल, और उसको हम सब्जेक्ट कर रहे हैं उसको विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो CH3 CH2OH, और हमारे पास है क्या, H2SO4 का दो पार्ट होता है, एक होता है H+, एक होता है HSO4-, ठीक है। H+ जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद वो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन वो H+ को दे देगा। तो हमें क्या मिलेगा, CH3 देन CH2 देन O और H पहले से था, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज हो गया, ओके। तो ये है हमारा अल्कोहल और ये है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। आज समझ में, ओके, लिख लो इसे। हो गया। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहां पे क्या होगा, CH3 CH2OH, O के ऊपर पॉजिटिव आयन था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, उसके पास मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, वो क्या करता है, वो अपने साइड वाले जो भी बॉन्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन अपना निकाल लेता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अभी क्या बचा, अभी ये पार्ट है CH3 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर H नीचे H, ओके। और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे प्लस हुआ, और HOH H2O का रिमूवल हो गया। ये हो गया हमारा इथाइल कार्बोकैटायन, ओके। लिखो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3 फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। यहां पे क्या होगा, CH3 CH इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो अभी क्या होगा, क्योंकि हम इसके पास इलेक्ट्रॉन का नहीं है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी इस कार्बन के पास, तो अगर कहीं पे ऑक्सीजन होता तो वो क्या करता, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं, तो क्या क्या होगा, ये वाला कार्बन जो कि चेन में है वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है, ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो कहां से देगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालता है और यहाँ पे कार्बन को देता है। तो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन चला गया और हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हुआ वो यहाँ आता है, क्या बना, CH ये हाइड्रोजन यहाँ पे आया और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आ गया अभी इसके पास, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन हो गया। ये हमारा क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब हमारा अल्केन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। लिख लो इसे।
नेक्स्ट, ये जो अल्कोहल का रिएक्शन होता है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे रहता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो हमेशा टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम और एक चीज पढ़ेंगे, सेट-जेव्स प्रोडक्ट, जिसको हमने 11th में हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सपोज जो अगर कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होना रहता है, तो उस केस में कौन सा अनसिमेट्रिकल अल्केन फॉर्मेशन होगा, मतलब फॉर्म तो दोनों होगा, एक मेजर प्रोडक्ट रहेगा, एक माइनर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। तो कौन मेजर प्रोडक्ट रहेगा, कौन माइनर प्रोडक्ट रहेगा, वो सेट-जेव्स रूल जो है वो डिसाइड करता है। कैसे करेगा, देखो सपोज हमने लिया CH3 CH2 CHOH CH3, ठीक है, और इसका हमने डिहाइड्रेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो पता है OH निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो वो जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से निकलेगा, ठीक है, आइदर इस कार्बन से और इस कार्बन से। अगर हाइड्रोजन इस कार्बन से जा रहा है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ओके, CH, इसका OH चला गया, हम मान रहे हैं कि अभी इसका हाइड्रोजन जा रहा है, इसका हाइड्रोजन जा रहा है मतलब CH2, तो ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, प्लस चांसेस है कि ये OH के साथ इसका हाइड्रोजन निकले, ओके, उस केस में क्या प्रोडक्ट होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसका एक हाइड्रोजन चला गया CH, इसका OH चला गया, तो बीच में आएगा डबल बॉन्ड, और एक है यहाँ पे CH3, तो ये है ब्यूट 1 ene, ये है ब्यूट 2 ene। तो दोनों अगर निकल रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों इक्वल अमाउंट में निकलेंगे, एक मेजर प्रोडक्ट होगा, एक माइनर प्रोडक्ट होगा। तो कौन मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन माइनर प्रोडक्ट होगा, वो हमारा सेट-जेव्स रूल डिसाइड करता है, जिसको हम पहले से पढ़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू सेट-जेव्स रूल कौन सा अल्केन प्रीफरेबल होता है, विच अल्केन is more alkylated, ओके। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के एक साइड में CH2 है, एक साइड में ये वाला ग्रुप है, ओके। यहाँ पे ये एक बड़ा ग्रुप है, ये भी एक बड़ा ग्रुप है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप, अल्किलेटेड ग्रुप कौन सा हुआ, ये वाला अल्केन हुआ। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो हाइड्रोजन है उसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। इस ऐसे भी मेजर प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। देखो इस डबल बॉन्ड में क्या है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, कम क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन, तो लेस वाला जो है वही मेजर प्रोडक्ट होता है, ओके। आ रहा है समझ में। तो ये है हमारा सेट-जेव्स प्रोडक्ट, और ये कब होता है, जब हमें पता नहीं चलता कि कौन सा कार्बन का हाइड्रोजन निकलने वाला है या फिर डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होने वाला है, ओके। देखो इससे हो गया। नेक्स्ट, तो इस कैटेगरी में जो हमारा सेकेंड रिएक्शन आ रहा है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे हम एक प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बोल करके, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम
डाइक्रोमेट सोल्यूशन हम लेते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। इस केस में क्या होता है, जो अल्कोहल होता है वो ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ऐसे में हमने लिया हुआ है प्राइमरी अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड दे रहा है, फर्दर ऑक्सीडाइज होके वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, यही जो रिएजेंट है वही हमारा कंटिन्यू हो रहा है। इन केस हमें चाहिए कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड की जगह स्टॉप हो जाए, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, हम रिएक्शन को एल्डिहाइड लेवल पे स्टॉप करना चाहते हैं, ठीक है। उस केस में क्या करेंगे, टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड लेवल, उस केस में हम कुछ दूसरे रिएजेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। क्या रिएजेंट यूज करेंगे, PCC, ओके, पायरेटिन हम क्लोरोक्रोमेट, ओके, PCC उसका शॉर्ट फॉर्म है। और हम ले सकते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड with pyridine in solvents like dichloromethanes, CH2Cl। डाइक्लोरोमीथेन को सॉल्वेंट लेंगे और वहां पे हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, CrO3 pyridine 2PY, ओके, ये है हमारा क्या रिएजेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉरी CrO3 है, क्रोमियम +6 है उसका ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, अगर हम ये रिएजेंट्स लेते हैं तो हम एल्डिहाइड लेवल तक रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अच्छा इसको लिख लो पहले, हो गया। सपोज हमने लिया CH3CH2OH जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पे हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो हमें क्या देगा, एल्डिहाइड देगा कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके। कितना कार्बन एटम है यहाँ पे, 2 कार्बन, 2 कार्बन वाला हमें एल्डिहाइड में मिलेगा, दैट इज CH3CHO। ये रिएजेंट से फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, जितना नंबर ऑफ एल्डिहाइड मिला है उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा, ठीक है। ये है CH3CHO और तो क्या मिलेगा हमें, CH3COOH। ये हो गया हमारा इथानॉल, ये आईयूपीएसी नेम इथानॉल, कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, आईयूपीएसी नेम इथानोइक एसिड। ऐसे में क्या हो रहा है यहाँ पे, और हम यहाँ पे CH3 ये CH है, CH2OH लेंगे, वही रिएजेंट देंगे, ठीक है। उस केस में भी हमारा क्या निकलेगा, CH3CHO। कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड निकलेगा, ओके। ऐसे में क्या हो रहा है, अगर इसको हम ये करेंगे, क्या करेंगे, फिर से ऑक्सीडाइज करेंगे तो उतना ही कार्बन एटम वाला हमें एसिड मिलेगा, COOH, ओके। सपोज हमें ये रिएक्शन को यही एल्डिहाइड लेवल पे स्टॉप करना है, और दूसरा अल्कोहल लेते हैं। सपोज हमने लिया
CH3CH2CH2OH। अगर हम यहाँ पे PCC देंगे पायरिथेनियम क्लोरोक्रोमेट, उस केस में क्या होगा, ये एल्डिहाइड तक बनेगा। क्या एल्डिहाइड बनेगा? 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड CH3CH2CHO, और इसी एल्डिहाइड लेवल पे वो स्टॉप हो जाएगा। फर्दर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा। ओके, आ रहा है समझ में क्या हो रहा है प्राइमरी अल्कोहल के केस में? ठीक है, लिख लो। फिर हम सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का भी केस पढ़ेंगे। हो गया? अभी हम एक सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल जब उसको ऑक्सीडाइज करेंगे वो हमें देगा कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल में क्या दे रहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा था। सेकेंडरी अल्कोहल देगा कीटोन, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, CH3CH3HOH। रिएजेंट लेंगे K2Cr2O7 H2SO4। देन क्या होगा? कीटोन होगा। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कीटोन का फॉर्मेशन होता है, CH3COCH3। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है। बट जब हम उसे फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिलेगा, बट इट विल कंटेन 1 कार्बन एटम लेस देन द पेरेंट कीटोन। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसका नंबर ऑफ कार्बन जो है वो अपना पेरेंट कीटोन जो है इससे वो बन रहा है। इस कीटोन में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है उससे 1 एटम लेस रहेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये CH3COOH प्लस CO2। ठीक है, यहाँ पे CO2 निकल जाता है। ऐसे समझ में क्या हो रहा है? नेक्स्ट टर्शियरी अल्कोहल लेंगे, उसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे, वो भी हमें कीटोन देगा। फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ओके, पर यहाँ पे सीन में कुछ चेंजेस है। क्या चेंजेस है चलो देखते हैं। ये है हमारा टर्शियरी अल्कोहल। ओके, इसमें हम रिएजेंट दे रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमें क्या देगा? कीटोन देगा, CH3COCH3 CH3COCH3 और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कीटोन का फॉर्मेशन होता है that contain 1 कार्बन एटम लेस देन द पेरेंट अल्कोहल। पेरेंट अल्कोहल में जितना कार्बन एटम है वहां से 1 कार्बन एटम लेस वाला कीटोन हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे। ये तो पता है कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या है, उससे कम नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा, CH3COOH प्लस कार्बन निकलता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, लिख लो इसे। ओके, बाय प्रोडक्ट में वाटर भी निकलता है, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। हमारा मेन फोकस है क्या क्या ये निकल रहा है हमारा मेन प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। हेडिंग लिखो, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन।
हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे होता क्या है, डिहाइड्रोजनेशन मतलब डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ठीक है। तो कैटालिटिक मतलब यहाँ पे हम कुछ कैटालिस्ट यूज करते हैं, वो कैटालिस्ट क्या है, वो है हमारा कॉपर। तो यहाँ पे हम 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे और इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल से रिड्यूस होके, अल्कोहल से रिड्यूस होके प्राइमरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, वही सेम रिएजेंट लेंगे, हमें कीटोन मिलेगा। टर्शियरी अल्कोहल लेंगे, वही सेम रिएजेंट, वो हमें अल्कीन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन जो हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, बट यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। यहाँ पे जो टर्शियरी अल्कोहल है उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, वहां से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होके वो अल्कीन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, अब प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH, उसमें हम कॉपर और 573 केल्विन में कॉपर देंगे, तो यहाँ पे होगा क्या, CH3 CH2OH, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है H2 के फॉर्म में, बाकी क्या बचा, CH3 CHO, ओके। आया समझ में कैसे क्या हो रहा है, लिखो, फिर सेकेंडरी और टर्शियरी का भी करेंगे। हो गया, नेक्स्ट सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, CH3 CH3HOH, CH3 CH3HOH। यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके डायरेक्ट CH3 भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमें हाइड्रोजन तो इन्हीं का ही निकालना है, ओके। तो कॉपर एट 573 केल्विन वो क्या देगा, CH3, ये वाला पार्ट, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे CO, C डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया हमारा कीटोन CH3COCH3, ओके। नेक्स्ट टर्शियरी अल्कोहल लेंगे, टर्शियरी अल्कोहल में CCH3CCH3OH, और इसका रिएक्शन हम करेंगे विथ कॉपर एट 573 केल्विन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक CH3 को हम थोड़ा इलाबोरेट करके लिखते हैं, CHH, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH मिलके यहाँ तो H2 बना, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाता है, बाकी क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, CH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड CH2, जहां से कुछ एटम रिमूव होगा वहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। लिख लो, ये हो गया हमारा अल्कीन, ये था कीटोन, ये है अल्कीन, ओके, लिख लो।
गया। तो यहाँ पर हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है अल्कोहल का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटर कॉन्वर्शन ऑफ अल्कोहल्स। इंटर कॉन्वर्शन ऑफ अल्कोहल्स। तो फर्स्ट पढ़ेंगे कॉन्वर्सन ऑफ लोअर अल्कोहल टू हायर अल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं एसेंट सीरीज। ओके, कॉन्वर्शन ऑफ लोअर अल्कोहल टू हायर अल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं एसेंट सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम एक अल्कोहल लेते हैं CH3OH। ठीक है, लोअर टू हायर मतलब 1 कार्बन एटम का इंक्रीज होता है। ओके, कैसे होगा, CH3OH है, यहाँ पे हम HI देंगे। HI देने से क्या होगा, यहाँ पे CH3I फॉर्मेशन होगा। मतलब जितना अभी तक रिएक्शन पढ़े हो ना, सबको समराइज करना है। ठीक है, CH3OH HI दोगे, वो बना CH3I। अभी यहाँ पे KCN देना है। ये याद रखो, अगर कहीं पे भी हमें एसिड सीरीज बनाना है, एक कार्बन एटम ज्यादा करना है, तो ओनली मेथड है सियानाइड ला। ठीक है, सियानाइड में कार्बन रहता है, तभी नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होगा। सियानाइड के लिए हमें हाइलाइट चाहिए। अगर हाइलाइट रहा, हम वहां पे सियानाइड देंगे, तभी जाके यहाँ पे सियानाइड का इंट्रोडक्शन होगा। ओके, तो हाइलाइट के लिए हमें कोई भी हाइड्रोजन एसिड ले सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पे आयोडाइड लिया है, तो पहले हाइलाइट बनाना है, तभी जाके सियानाइड इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सियानाइड इंट्रोड्यूस होने के बाद उसको रिडक्शन करना है। ठीक है, रिडक्शन करेंगे तो ये हमें रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारा बन गया CH3 CH2 NH2। ओके, इथाइल एमीन बन गया। अभी क्या होगा, अभी ये जो यहाँ पे पढ़े हो अल्कोहल के प्रिपरेशन में, एमीन में को अगर नाइट्रस एसिड के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तब वो अल्कोहल देता है। तो यहाँ पे हम HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो देगा हमें इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH। समझ में आया? अल्कोहल लोगे उसको हाइलाइट में कन्वर्ट करोगे, क्यों? क्योंकि अगर हाइलाइट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो सियानाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। सियानाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा तभी 1 कार्बन एटम इंक्रीज होगा। सियानाइड को रिडक्शन करेंगे तो वो हमें एमीन देगा। ठीक है, एमीन को नाइट्रस एसिड देंगे तभी हमें कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलेगा। ऐसे समझ में इसको यूज करके किसी भी लोअर अल्कोहल से 1 कार्बन इंक्रीज वाला हायर अल्कोहल बना सकते हो। ओके, लिख लो इसे। हो गया? नेक्स्ट लिखेंगे कॉन्वर्शन ऑफ हायर अल्कोहल टू लोअर अल्कोहल, जिसको हम बोलेंगे डिसेंट सीरीज। मतलब जितना कार्बन वाला अल्कोहल लोगे उससे 1 कार्बन लेस वाला अल्कोहल हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं CH3 CH2OH। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमें ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड देके ऑक्सीडाइज करना है। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे वो सेम कार्बन नंबर वाला अल्डिहाइड देता है। 2 कार्बन है तो वो बना CH3CHO। ऑक्सीडेशन फर्दर कंटिन्यू रहेगा क्योंकि ये वाला जो रिएजेंट है हमने अभी पढ़ा है, ये वाला रिएजेंट से क्या होता है,
ऑक्सीडेशन फर्दर कंटिन्यू रहता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है सेम नंबर वाला। CH3COHO है वो बनेगा CH3COOH। ओके, अभी जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या करना है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। ये होता है डुमास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें एक कार्बन जो है वो निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2, एक कार्बन निकल जाता है। तो यही स्टेप है जिसमें हमारा एक कार्बन एटम डिक्रीज होता है। ठीक है, CH3COH था तो यहाँ पे जो क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होके वो अल्केन देता है। ठीक है, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया CO2। ओके, और कितना कार्बन बचा, वन कार्बन वाला अल्केन कौन है, मीथेन, CH4 हो गया। अभी हमें CH4 से अगेन CH3OH तक उसे लाना है। कैसे करोगे, फर्स्ट क्लोरीन दे देना, CH3Cl हो गया, हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो गया। हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस होने के बाद इजी चीज है एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो हाइड्रोजन को निकाल के OH बनाता है। ठीक है, CH3OH मिथानॉल। ओके, आया समझ में क्या हो रहा है यहाँ पे। हमें अगर डिसेंट सीरीज करना है तो एसिड से अल्केन इस तक हमें लेना है। एसिड कैसे बनाओगे, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे एल्डिहाइड, फिर से ऑक्सीडाइज वो अपने आप ही हो जाएगा इस रिएजेंट से एसिड। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा अल्केन। अल्केन को अल्कोहल बनाने के लिए हमें अल्काइल हैलाइड बनाना चाहिए। ठीक है, तो क्लोरीन देंगे, अल्काइल हैलाइड बना। एक्वस KOH जो है उससे हाइड्रोजन एटम निकल के OH इंट्रोड्यूस होता है जिससे बना CH3OH। ऐसा सबको समझ में, चलो लिख लो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्वर्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू सेकेंडरी अल्कोहल। कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लेंगे CH3 CH2OH, नहीं 3 कार्बन लेते हैं क्योंकि हमें सेकेंडरी शो करना है। CH3 CH2 CH2OH, उसको हम SOCl2 देंगे, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का काम क्या होता है, OH ग्रुप को उठाएगा, क्लोरीन एटम इंट्रोड्यूस करेगा, तो क्या बना CH3 CH2 CH2Cl। ओके, अभी क्या करना है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, अल्कोहलिक KOH देने से हाइड्रोजन एटम निकल जाता है, उसके साइड से हाइड्रोजन एटम निकल जाता है। ओके, हाइड्रोजन निकल गया CH2, उसके साइड से हाइड्रोजन निकल गया CH, पहले से था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अल्कोहलिक KOH देने से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकलता है, अल्कीन फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना। एक्वस KOH से OH ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, अल्कोहलिक KOH से रिमूवल होता है, डीहाइड्रोहालोजिनेशन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है। ओके, ये हो गया हमारा अल्कीन। अभी सेकेंडरी बनाना है ना, तो हमें यहाँ पे OH चाहिए। यहाँ पे OH चाहिए तो यहाँ पे Br कोई भी अल्काइल ग्रुप लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, HBr ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, HBr। मार्कोनिकल फ्लूल होगा, नेगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, CH3 CH Br CH3। ठीक है, HBr आया, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन है, इसको अगर हम OH कर लेंगे तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। हाइड्रोजन से OH कैसे लाए, रिएजेंट एक्वस KOH, इसके पहले वाले में भी पढ़े थे। ठीक है, CH3 CH CH3OH। ओके, क्या करना है, प्राइमरी से
अल्किन बनाना पड़ेगा। ओके, अल्किन कैसे बनाओगे? अल्किन बनाने के लिए रहता है अल्कोहलिक KOH जो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करता है, हाइड्रोजन भी निकालता है, हालोजन भी निकलता है। बट हालोजन निकालेगा कैसे? इसके पहले हमें हालोजन देना पड़ेगा। हालोजन हम थायोनील क्लोराइड से देते हैं, ठीक है। तो हालोजन आया, फिर उसको निकाले, अल्किन बना। अल्किन बनने के बाद हमें अल्कोहल सेकेंड कार्बन में चाहिए, सेकेंडरी कार्बन में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें लेना है हालोजन, तो हम क्या करेंगे? HBr देंगे, जो मार्कोनिकॉप्स रूल से इसमें एडिशन होगा, और फिर इस ब्रोमीन को एक्वस KOH देके हम सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। SMS में लिख लो हो गया। नेक्स्ट, conversion of primary alcohol to tertiary alcohol, ठीक है। ये तो डिसेंट सीरीज नहीं है, मिटाना पड़ेगा। टू टर्शियरी अल्कोहल, यहाँ पे हम एक प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। तो कंफ्यूज मत होना, OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो प्राइमरी कार्बन है, ठीक है, वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल ही है। इसको क्या करना है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देना है। देने से क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ से OH, ठीक है, और साइड से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये इससे हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बना? CH3 डबल बॉन्ड CH2 OH निकल गया, क्या बना? अल्कीन। अभी हमें अल्कोहल टर्शियरी बनाना है, मतलब इस कार्बन, ये टर्शियरी कार्बन है ना, 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पे हमें अल्कोहल लगाना है, इस बीच वाले कार्बन में अल्कोहल लगाना है, OH ग्रुप लगाना है। तो OH ग्रुप लगाने से पहले हमें हालोजन लगाना पड़ेगा, तभी हम OH ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। हालोजन कैसे लगाएंगे? अल्कीन है, हालोजन कैसे ऐड करेंगे? जैसे इसके पहले किए थे, HBr ऐड कर देंगे, HBr, तो वो बना CH3 CBr CH3, ओके। मार्कोनिकॉप्स रूल है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां है वहां पे ब्रोमीन गया, दूसरे कार्बन के पास हाइड्रोजन गया, ओके। तो अभी ब्रोमीन अटैच है टर्शियरी कार्बन के साथ, अभी इस ब्रोमीन को हटा के OH लाना है, जो हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाना है। क्या रिएजेंट है? कर चुके हैं अभी 2-3 बार, एक्वस KOH, आगे से ब्रोमीन निकल जाएगा और उस जगह पे OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइमरी अल्कोहल, और अभी बन गया हमारा टर्शियरी अल्कोहल, ओके। SMS में कैसे हो रहा है, जस्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है। हमें स्टेज चेंज करना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऐसे करना है, तो हमें डबल बॉन्ड चाहिए होगा। डबल बॉन्ड के लिए डिहाइड्रेशन कर देते हैं, ओके। डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड में OH का पोजीशन चेंज करने के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए, HBr ऐड कर देंगे, मार्कोनिकॉप्स रूल लग जाएगा। वंस ब्रोमीन इंट्रोड्यूस हो गया देन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक्वस KOH देंगे, OH बन जाएगा, ठीक है। लिख लो, हो गया। नेक्स्ट है सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शियरी अल्कोहल हम बनाएंगे, ओके। सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH OH CH,
ये है सेकेंडरी कार्बन एटम, इसके साथ अल्कोहल ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप, सो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। ऑक्सीडाइज करेंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज करेंगे। इससे क्या होगा, ये पड़े हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ऑक्सीडाइज होने से कीटोन देता है विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो क्या देगा, CH3 CO CH3। ठीक है, अभी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐड करेंगे, CH3 MgBr। तो क्या करना है, कार्बन दो साइड में CH3 है, पड़े हुए वो O के साथ इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, O के साथ पॉजिटिव पार्ट अटैच होता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पार्ट को दे देता है, O MgBr। नेक्स्ट, और एक साइड बचा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ अटैच होगा, CH3। हो गया। अभी क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, यहां टिक होगा CH3 CH3O, इसको मिलेगा हाइड्रोजन प्लस MgOH ऐसे होता है। आज समझ में, सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज करना है, कीटोन बनाना है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐड करना है, तो और एक अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, तो हमें टर्शियरी कार्बन मिल गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी O है, यहाँ पे H लाने से हो जाएगा। कैसे करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, तो फिर हमें टर्शियरी अल्कोहल मिल गया। तो ये जो कॉन्वर्सन ऑफ अल्कोहल से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल करो, प्रोपानॉल से इथानॉल करो, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको अगर करोगे ना, जितना भी रिएक्शन अभी तक पढ़े हो इस चैप्टर में, वो सारा का समरी इसमें है, क्या देने से क्या होता है। ठीक है, तो लिख लो इसे। हो गया। नेक्स्ट, ये था इंटर कॉन्वर्शन ऑफ अल्कोहल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। आपको दिया है एक अल्कोहल, आइडेंटिफाई करना है कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है। ओके, तो क्या करना चाहिए, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें ल्यूकास टेस्ट का देखना है। क्या देखना है, ल्यूकास टेस्ट। ओके, ल्यूकास टेस्ट कैसे देखेंगे, यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट जो है वो क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड in the ratio 1:1। ओके, सो इसको भी ना पढ़े हुए हो, क्या है, याद आ रहा है, प्राइमरी नहीं, टर्शियरी से स्टार्ट करेंगे। टर्शियरी अल्कोहल, ये जो पढ़े हुए हो वही बता रहे हैं, नहीं सॉरी, प्राइमरी अल्कोहल HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, वो क्या देता है, प्राइमरी अल्काइल हाइलाइट देता है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल HCl सेम रिएजेंट, सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइट देता है। टर्शियरी अल्कोहल सिर्फ HCl से ही टर्शियरी अल्काइल हाइलाइट देता है। ये इतना रिएक्टिव होता है टर्शियरी अल्काइल हाइलाइट कि उसको कोई भी रिएजेंट जिंक क्लोराइड का रिक्वायरमेंट ही नहीं रहता, वो खुद से HCl से रिएक्शन कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे जो प्राइमरी अल्कोहल्स प्राइमरी अल्काइल हाइलाइट, सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइट, टर्शियरी अल्काइल हाइलाइट मिल रहा है, इससे क्या होता है,
ये जो अल्काइल हैलाइड्स है वो इन द फॉर्म ऑफ टॉर्बिडिटी अपीयर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? टॉर्बिडिटी अपीयर होते हैं। ओके, अगर ये टॉर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर होता है तो वो होता है हमारा टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, इमीडिएटली अपीयर होता है तो टर्शियरी अल्कोहल। आफ्टर 5 to 10 मिनट अपीयर होगा तो वो होगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, और अगर कोल्ड कंडीशन में अपीयर नहीं हो रहा है, appears only after heating, then it is primary alcohol। आया समझ में? तो क्योंकि अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है तो टॉर्बिडिटी अपीयर होता है। ठीक है, और ये टॉर्बिडिटी अगर इमीडिएटली अपीयर हो गया तो ये होगा टर्शियरी अल्कोहल। 5 to 10 मिनट्स के बाद अपीयर होने से सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर और नॉर्मल कंडीशन में अपीयर नहीं हो रहा है बट आफ्टर हीटिंग अपीयर हो रहा है, देन इट इज प्राइमरी अल्कोहल। तो ऐसे करके हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके पहले और एक पढ़े थे रिएक्शन कॉपर का 573 केल्विन में। वहां पे क्या हो रहा था? प्राइमरी अल्कोहल था और वो डिहाइड्रेशन होके वो दे रहा था एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल अल्कीन दे रहा था। तो वो भी एक डिस्टिंक्शन टेस्ट हो सकता है, और भी डिस्टिंक्शन टेस्ट है, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें ओनली दिस ल्यूकास टेस्ट को पढ़ना है। ठीक है, तो लिख लो इससे। हो गया? तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनल और ईथर, उसका अल्कोहल का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम फिनॉल का पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसका क्या प्रॉपर्टीज, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।